हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं एमएसटी सीईटी 2024 के लिए क्या होनी चाहिए प्रिपरेशन की इंपॉर्टेंट टिप्स, जिससे कि हम अपनी प्रिपरेशन को और आसान बना सके और एमएसटी सीईटी के लिए मजबूती से तैयारी कर सके। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक के पूरा देखना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही जरूरी टिप्स डिस्कस की जाएगी जो आपकी प्रिपरेशन को काफी हद तक के बूस्ट करेगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टिप है कि हमें एक गोल सेट करना है। एक गोल माइंड में होना चाहिए कि हमें किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, कौन सी ब्रांच में एडमिशन लेना है और उसके लिए हमारे को क्या कट ऑफ चाहिए। तो उस लेवल पे हमको अपनी प्रिपरेशन के लिए खुद को मेंटली तैयार करना है। उसके बाद में हमें जो हमारा ड्रीम कॉलेज है उसका कट ऑफ को जो है हमें अपनी आंखों के सामने लाना है। हम डेफिनेटली आपके लिए अलग से एक डिटेल्ड वीडियो लाएंगे जहां पर हम कई सारे जो टॉप कॉलेजेस है महाराष्ट्र के, जैसे कि सीओईपी पुणे हो गया, वीजेटीआई मुंबई हो गया, आईसीटी मुंबई हो गया, तो इन सभी कॉलेजेस के कट ऑफ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेटली उन वीडियोस को भी आप चेकआउट करना, इसलिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस टाइमली बेसिस पे मिल सके। इसके बाद में आपको अब जो आपने गोल सेट कर लिया है उसके बाद अब सिलेबस को देखो ध्यान से और सिलेबस को पढ़ना शुरू करो और एक एक करके सारी चीजें जो है आपको अपने सिलेबस को पूरी तरीके से कवर करना है। क्योंकि ध्यान रखना, जो आपका महाराष्ट्र सीईटी का पेपर है ये आपके सिलेबस से ही स्टिक करके आएगा, तो यहाँ पे पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करके जाना है। ये चीज को आपको माइंड में बिठा लेना है। जब आप अच्छे से सिलेबस को कंप्लीट करके जाओगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद में आप सिलेबस को कंप्लीट कैसे करें, तो यहाँ पे एचएससी बुक जो आपकी मेन टेक्स्ट बुक है उसको आपको एटलीस्ट एक बार पढ़ के जाना है। फिर चाहे वो तीनों सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथ्स हो, तो वो आपको जरूर से पढ़ना है और खास करके आपको यहाँ पर केमिस्ट्री पर अच्छे से फोकस करना है। अगर आप इसको मल्टीपल टाइम्स रीड कर लेते हैं तो डेफिनेटली ये आपके लिए एक वरदान की तरह ही काम करेगा। इसके बाद में आप जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं साथ ही साथ एक फॉर्मूला शीट भी बनाते जाइए, जहां पर आपको सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस शॉर्ट में मिल जाए। क्योंकि ये जो फॉर्मूला शीट है ना, ये बात आप ध्यान रखिए कि एग्जाम में आपको लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए यही चीज बहुत काम आने वाली है। इसलिए इसको जो है बनाते जाइए और टाइमली बेसिस पे रिवाइज भी करते जाइए, जिससे कि आपको सभी फॉर्मूले याद हो जाए, सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी उन्हीं के साथ में याद होते चले जाएंगे। और साथ ही आपको यहां पर पिछले 5 से 6 साल के पीवाईक्यूज भी साथ ही साथ लगाते हुए चलना है, जिससे कि आपको पेपर के लेवल का अंदाजा लगेगा, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसी तरीके से आपकी प्रिपरेशन भी यहां पर सॉलिड तरीके से तैयार हो सकेगी। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, अगर आप वीआईटी ट्रिपल या बिटसेट के एग्जाम में भी अपीयर हो रहे हैं अपार्ट फ्रॉम महाराष्ट्र सीईटी, तो आप इन दोनों कोर्सेज को कंसिडर कर सकते हैं। ये कोर्सेज लॉन्च किए हैं 10Q चैलेंज टीम ने, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है और ये दोनों ही कोर्सेज पर करंटली बढ़िया बढ़िया डिस्काउंट ऑफर चल रहे हैं, जिनकी डिटेल्स हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है नीचे, तो उनको आप जरूर से चेकआउट कर सकते हैं या तो डायरेक्टली वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप इन दोनों एग्जाम्स को लिख रहे हैं तो इन कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए। साथ ही अब जो हम इंपॉर्टेंट टिप्स की बात कर रहे थे, तो यहां पे पीवाईक्यूज के अलावा हमें मॉक टेस्ट पर भी फोकस करना है और मॉक टेस्ट लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब हम मॉक टेस्ट लिखते हैं तभी हमें अपने प्रिपरेशन का सही लेवल पर अंदाजा लग पाता है। साथ ही साथ हमारी प्रैक्टिस भी बनती है, स्पीड और एक्यूरेसी भी इंप्रूव होती है, टाइम मैनेजमेंट हमारा अच्छा खासा इंप्रूव होता है। और जब हम यहाँ पे जो भी गलतियां करते हैं उनको जब हम एनालाइज करते हैं तो हम वो गलतियों को आगे करने से बचते हैं और इसी तरीके से हम ग्रेजुअली इंप्रूव करते हैं। तो हमें मॉक टेस्ट भी लिखना है, साथ ही साथ अपनी मिस्टेक्स और गलतियों को एनालाइज भी करते हुए चलना है। इसके अलावा अब हम रिवीजन की बात करते हैं कि रिवीजन किस प्रकार से करना है। तो रिवीजन के लिए हमें अपनी एचएससी टेक्स्ट बुक पर पूरा फोकस करना है। जब हम एचएससी टेक्स्ट बुक पर पूरा फोकस करेंगे तो हम अपनी चीजों को अच्छे तरीके से रिवाइज कर पाएंगे। जो कॉन्सेप्ट हमसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं या इन फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन पूछे जाते हैं, हम उन्हें बेहतर ढंग से आंसर कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो हम फॉर्मूला शीट बना रहे हैं उसको भी हमको रिवीजन के लिए काफी ज्यादा ऑप्टिमल मैनर में यूज करना है। तो ये दोनों चीजें हमारे लिए रिवीजन में काफी ज्यादा काम आने वाली है। अब जो है एक इंपॉर्टेंट बात, यहां पे आपको मैक्सिमम फोकस आपके 12th सिलेबस पे करना है। क्योंकि ये बात आप ध्यान रखिए कि महाराष्ट्र सीईटी में आपका 80% जो सिलेबस पूछा जाता है वो आपके 12th से पूछा जाता है। इसलिए 12th बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आपका 12th एक बार फिनिश हो जाए उसके बाद में आप 11th पर फोकस कर सकते हैं, वहां से आप मार्क्स को इंक्रीज करने के लिए। तो ये थी बहुत जरूरी
प्रिपरेशन रिलेटेड टिप्स जो कि हमें महाराष्ट्र सीईटी 2024 में अच्छा स्कोर करने में हेल्प करेगी। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल लगा होगा। हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लगातार ला रहे हैं, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में भी ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए जिससे कि उनको भी उनकी प्रिपरेशन में मदद मिल सके। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।